جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैले मलिक और आप देख रहे हैं सरकार। रावलपिंडी के शुमाल मशरक में एक इलाका है जो कि फैज़ाबाद से पीरवधाई जाती हुई सड़क के साथ है और इसको कहते हैं पिंडोरा। तो ये जो आजकल पिंडोरा लीक्स का ज़िक्र हो रहा है, हम तो पहले ये समझे थे कि ये रावलपिंडी का पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और 73 सालों से यहाँ पर जो कुछ होता रहा है या जो कुछ किया गया उस पर जो है वो बहसो तकरार जो है वो होगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अभी पिंडोरा बॉक्स खुला ही नहीं है। जब ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर न जाने किस किस की कितनी कंपनियां पाकिस्तान में निकलेंगी और कितनी पाकिस्तान के बाहर निकलेंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं वो छुपे हुए हैं। क्योंकि ये सब जो है वो हमने अभी तक इस बॉक्स में बंद करके रखे। जहाँ तक इस मौजूदा बैनुल-अक़वामी पिंडोरा लीक्स का ताल्लुक है, इसमें अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अभी खुशी के नगमे गा रहे हैं कि उनका नाम नहीं है, लेकिन आने वाले चंद हफ्तों में जो रिमेनिंग नाम आने हैं, अगर उसमें नाम आ गया कालिया तो फिर तेरा क्या होगा। क्योंकि ऐसी भी सूरत हाल जो है वो सुनने में या असेस करने में फ़ील होती है। जहाँ तक जो है वो हमारी इस हुकूमत के कारनामे हैं कि यानी वो इन लीक्स पर जिन लोगों ने पैसे लूटे या बनाए तो उनको सद्देबाब किया जाए, तो उसके लिए बहुत सुनहरा असूल है कि उन्होंने वो साहब जिनकी वीडियो उन्होंने, एक तो वीडियोज़ हमारे मुल्क में जो है वो हर कोई बना के दूसरे की वीडियो रिलीज़ कर देता है, तो यानी ये शर्मनाक खेल जो है वो जारी है। तो हमारे जो है वो नैब के चेयरमैन हैं, तो अब उनकी एक्सटेंशन जो है ये हुकूमत गैर कानूनी तरीके से करने जा रही है। अब ये नहीं है कि उसमें नून लीग फंसती है या ये नैब के चेयरमैन जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं तो हम इनकी हमायत में जो है वो जुट जाएँ। ऐसी बात जो है वो गैर मुनासिब है, क्योंकि जब उनके ओहदे में आप तोसीक़ कर ही नहीं सकते हैं, साफ़ साफ़ लिखा है, तो फिर आप इस ग्राउंड पर कि जी शहबाज शरीफ के साथ तो जो है वो हमारी यानी मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हो सकती है कि कौन सा नैब का चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो नैब के मुल्ज़िम हैं और उन पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं। आपकी ये मॉरल ग्राउंड बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी ये मॉरल ग्राउंड जो है वो उतनी ही गलत है कि जी अब हम ऑर्डीनेंस के ज़रिए इस नैब को चेयरमैन को आगे जो है वो एक्सटेंशन देते हैं। जब उसमें क्लियर कट है कि आप नहीं दे सकते हैं तो आप उतने अरसे के लिए इसको खाली रहने दीजिए, वो घर चले जाएं। जब अपोजिशन अपना अपोजिशन लीडर बदला ले तो आप उस वक्त कंसल्ट करके लगा लें, वरना नैब जो है अगर उसने ये रिमेनिंग 1-1.25 साल जो रह गया आपकी हुकूमत का, या 1.5 साल, अगर उसमें कोई उसने कार्रवाई ना की तो इसमें कौन सा इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन बेसिकली हम जो है वो हर तरह के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके दूसरों को प्रेशराइज़ करते हैं, जो कि गलत है। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होती, हम करने जा रहे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने इंटरव्यू में फरमाते हैं कि जी हम तो जो TTP है ना उसके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं और हम आम माफ़ी का भी जो है ना उनके साथ करेंगे। तो यानी आप जो है वो तालिबान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जनाब। आपके मुल्क में एक पार्लियामेंट है, वहाँ पर लाइए, इस पर बहस कीजिए। बहुत से बेगुनाह लोग जो हैं वो इस मुल्क में इस TTP के हाथों मारे गए हैं। तो आप एक कौमी बयानिया तो पहले बनाइए। पहले जनाब आप कूद पड़ते हैं, फिर आप कहते हैं अब लोग जो है वो हम पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। लोग क्या दीवार में सरदे मारें? जनाब आप जो है जो जहाँ से आपको ताकत मिलती है वहाँ पर जनाब आप चीज़ डिस्कस ही नहीं करते हैं। इमरान खान साहब, आपको ताकत मिलती है पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट को आप ये समझते हैं कि ये तो उज़्व मुअत्तल है, इससे तो कुछ जो है वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप दूसरों की गोद में छलांगे लगा लगा के बैठते हैं, वो नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे ना, 35 साल बैठे रहे, तो क्या उनका अंजाम हुआ। तो जनाब आप भी अगर कुछ सीख लें और कुछ समझ लें तो इसमें कोई मज़ायका तो नहीं है। आप समझ ही जाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है कि आप इसमें समझेंगे, क्योंकि आप भी टोटल कंप्रोमाइज्ड हैं। तो ये चाहे पंडोरा लीक्स हो जाएं, चाहे पंडोरा बॉक्स हमारे वाला खुल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब कंप्रोमाइज्ड लोग हैं। और ये कंप्रोमाइज़ इसी वजह से हैं कि हर किसी की कुछ ना कुछ वीडियोस
پاکستان میں یا پاکستان کے باہر یا دوسرے دارالحکومتوں کے پاس وہ پڑی ہوئی ہیں، جس سے جو ہے وہ اس ملک کو ایک بنانا ریپبلک کی طرف تیزی سے گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور ہم جو موجودہ اشرافیہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایٹ پریزنٹ یا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اقتدار میں رہے، ہمیں ان سے کوئی خاص توقع نہیں ہے، کیونکہ آل آر کمپرومائزڈ ہیئر اور دیر۔ تو عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کے لیے زندہ باد پھر نکلیں گے، زندہ باد زندہ باد۔ تو جب تک یہ کرتے رہیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا، لیکن عوام بیچارے بھی کیا کریں، چاند کو کہتے ہیں روٹی، کیونکہ ان کو یہ ملتی نہیں۔ تو اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔